क्या हुआ मैडम, आप बहुत परेशान लग रही हैं। अरे भाई साहब, अब आपसे क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, तो मैम साहब अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं जान सकता हूँ ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशानी दे रही है और आप यहाँ अकेले जंगल में बैठी हो। मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। ना ही मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना है और ना ही पैसे हैं कि मैं कुछ खरीद के खा सकूं। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। और अब जब मैं कहीं काम मांगने के लिए जा रही हूँ ना, तो लोग मेरे पीछे दरिंदों की तरह पड़ जा रहे हैं। हाँ ये तो है, आजकल लोग ना मजबूरी ज़्यादा लोग का फ़ायदा उठाना समझते हैं। लेकिन आप चिंता ना करिए, मेरा यही काम है, मैं ना ज़रूरतमंद लोगों को काम दिलाता हूँ और जो मतलब परेशान वरसान होते हैं उनका ख्याल रखता हूँ। तो आपको मैं ना बहुत अच्छा काम दिला दूंगा। क्या आप मुझे काम दिला देंगे? हाँ हाँ, अगर आप मेरा साथ दें और मेरे साथ आप चलें तो हम आपको बहुत आपके हिसाब से जो आप काम चाहेंगे वैसे दिला दूंगा आपको काम। अच्छा, तो कहाँ चलना होगा? आप चलिए मेरे साथ, हम बताते हैं। हाँ तो ठीक है, ऑफिस मेरा घर। हाँ, आपका घर तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अच्छा रहेगा ही, क्योंकि अब इसमें पैसे लगते हैं ना घर बनवाने में, और पैसे इतने आसानी से आता नहीं, तुम्हें पता है। तो देखो मैं तुमको अपना काम साफ साफ बता रहा हूँ। मेरा काम 2 नंबर का है। 2 नंबर का? हाँ मतलब मैं अभी तुमको आगे समझा दूंगा मेरा क्या काम है, बस इतना जानो अभी 2 नंबर का, मैं 2 नंबर का धंधा करता हूँ, उसी से ये सब है। क्योंकि आजकल कमाई से ना सिर्फ सब्जी रोटी चलती है, हाँ शौक़ नहीं पूरे होते। तो शौक़ अगर आपको पूरे करने तो आपको 2 नंबर के धंधे में उतरना पड़ता है, तो मैं उसी में हूँ। और मैं तुमसे भी यही कहना चाहूँगा कि दर दर भटकने और ठोकर खाने से अच्छा तुम भी इसी लाइन में आ जाओ। लेकिन आप करते क्या हैं ये तो बताइए। तुमको बस इतना करना है कि मैं लोग बताऊंगा और तुम्हें लोगों को खुश करना है। खुश करना है मतलब? हाँ, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कैसे खुश करती हो, मन से खुश करती हो। देखिए साहब, मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगी। आप मुझे ठीक है, नहीं कर पाओगी तो जाओ किसी घर झाड़ू पोछा करो, किसी की गाली खाओ, किसी का लात खाओ, और क्या पता तुमको उसका 100 200 500 मिले, उसमें तुम इधर उधर दर बदर की ठोकरें खाओ। कोई अमीर आए तुम्हारे ऊपर, तुम्हें दबाव बनाए, कुछ जबरदस्ती कर जाए। ठीक है साहब। सोच लो, मेरी बात मानोगी, तुमको पति तुमको निकाल दिया है, मेरी बात मान के तुम अपने पति से बदला ले सकती हो। अगर तुमको अपने पति से बदला लेना है तो मेरी बात मानो, नहीं तो जाओ। हाँ साहब, मुझे ना आप जो बोलोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। अब हुई ना ये बात, सुनो मेरा काम है, अब मैं तुमको बताऊँ, मेरा काम है अमीर लोगों को लड़की सप्लाई करने का। तो मैं तुमको बना लूँगा अपना परमानेंट, अपनी मतलब जो फिक्स लड़कियाँ होती हैं उसमें मैं तुमको रख लूँगा, और तुमको क्लाइंट बताता रहूँगा, तुम उनको जाके बस तुमको वहाँ खुश करना है। और हाँ, तुम्हारी जो मांग है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जितना मन चाहे उतना मांगो, खुला रेट मिलता है। हाँ, एक रात के लाख लाख रुपए मिलते हैं तुम्हारे खुला। और हाँ, ये भी चिंता ना करो कि मैं तुम्हारे में से कमीशन लूँगा, पैसा लूँगा। मेरा कमीशन वहाँ पहले से फिक्स रहता है बड़े लोगों से। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि ये लाख रुपए रात के कमाने हैं कि पूरे महीनों के 5-6 हज़ार रुपये। नहीं साहब, अब लाख की बात है तो ज़रूर मैं आपकी बात मानूंगी, और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। तो ठीक है। और हाँ, मुझे अपने पति से बदला तो लेना ही है। बस यही मैं चाहता हूँ, तुम अपने पति से बदला लो। और एक काम करो, मैं आता हूँ, एक मतलब क्लाइंट की बात चल रही थी अभी कुछ टाइम पहले, तुम्हारे आने पहले, तो मैं उससे बात करके आता हूँ। हाँ, तब तक तुम भी चलो आराम से चेंज कर लो थोड़ा, और मैं फिर बताता हूँ वहाँ जाना है तुमको, ठीक है? तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं, कोई अच्छा दिक्कत नहीं। अच्छा, वैसे आप राज जी को कैसे जानती हैं? वो काम के थ्रू ही मिले थे। अच्छा अच्छा, तो आपने ये सब काम कभी पहले किया है कि आपका फर्स्ट टाइम है? हाँ, मैंने किया है। अच्छा, तो वैसे आपका नाम क्या है? अरे साहब, आप मेरा नाम वाम जान के क्या करेंगे? जिस काम के लिए आए ना वो काम कर लीजिए। अच्छा, नहीं बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था, थोड़ा जान पहचान हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे चल के अब राज जी से क्या बात करना, आपसे मैं डायरेक्ट डील कर लूँगा। डायरेक्ट? देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो
राज है ना, वो एक तरीके से दलाल है। उसका काम क्या है कि लोगों को, मतलब जिसको लड़कियों की ज़रूरत होती है उनके पास तक सप्लाई करता है, और कुछ पैसे उसके फिक्स रहते हैं, वो भाई अपना उसका कमीशन जाता है। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि वो कमीशन नहीं लेते हैं। वो कमीशन मेरे से लेता है, वो तुम्हारी पेमेंट में से नहीं जाएगा, लेकिन उसका एक अमाउंट फिक्स रहता है। लेकिन अगर हम दोनों डायरेक्ट मिल जाएं तो वो कमीशन जो उसको जा रहा है वो पैसा भी तुम्हें ही मिल जाएगा ना। हाँ साहब, आप सही कह रहे हैं। मेरा नाम ना सीमा है। सीमा जी, तो सीमा जी आप ये काम मतलब काफ़ी टाइम से कर रही हैं? हाँ, काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी बीवी ना 5-6 महीनों के लिए अपने गांव गई हुई है, तो उसी वजह से मैं बहुत अकेला और तनहा था। तो मैंने सोचा कि किसी को बुलाया जाए और क्यों ना थोड़ा वो काम किया जाए जो मेरी बीवी किया करती थी। हाँ साहब, इसीलिए तो मैं आई हूँ ना। चलिए शुरू करिए। हाँ करते हैं ना, इतनी जल्दी भी क्या है। मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ पे करें या बेडरूम में चलें? अरे साहब, आपका जहाँ मन हो। अब आपने मुझे बुलाया है, आप जो कहेंगे मैं करूँगी ना। मैं ये कह रहा था, तुम तो देखो अभी फ्रेश होके आ रही हो, आराम से नहा धो के रेडी होके, और मैं सुबह से ना ऑफिस गया हुआ था, अभी मैं आया हूँ, काफ़ी थका हुआ हूँ। तो क्या तुम मुझे 15-20 मिनट दोगी? मैं फट से जाता हूँ और नहा धो के फिर उसके बाद तुमको सीधे बेडरूम में मिलता हूँ। ठीक है साहब, चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रहे, मैं तुम्हें पैसों से कोई दिक्कत नहीं है, जितना तुम बोलोगी मैं उतना दे दूँगा, लेकिन काम मेरा अच्छे से होना चाहिए। हाँ साहब, आप जैसा बोलेंगे ना मैं वैसा करूँगी। काम में कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि पेमेंट कितनी लोगी भाई? पेमेंट तो 1-1.5 लाख रुपए की बात हुई थी। 1 या 1.5? अब मुझे डायरेक्ट पेमेंट थोड़ी ना मिलेगा। क्यों? मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हें डायरेक्ट पेमेंट दूंगा। तो साहब, आप मुझे अगर डायरेक्ट पेमेंट देंगे तो आप 1.5 लाख की जगह 1 लाख दे दीजिए। ठीक है भाई, तुम्हारी बात मैंने मान ली, और 10-20 हज़ार मैं अपनी तरफ से तुम्हें दे दूंगा टिप। ठीक है, तो ये सामने वाला जो कमरा है यही मेरा बेडरूम है, उधर चलो, तुम वेट करो, मैं आता हूँ। ठीक है? ठीक है साहब। ठीक है। हाँ राज जी, माल तो आपने बहुत बढ़िया भेज दिया है। अब एक काम करता हूँ, फटाफट जाके नहा लेता हूँ, उसके बाद जाके एंजॉय करता हूँ। हाँ लो जी, हम आ गए। ज़्यादा देर इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा? नहीं साहब। तो फिर शुरू किया जाए? हाँ, शुरू करते हैं। अच्छा, वैसे ये बताओ कि तुमने ये काम कितनी बार किया है? वो साहब देखिए, मैंने आपसे उस टाइम बोला था कि मैंने किया हुआ है पहले, लेकिन सच बताओ तो मैंने ये काम कभी किया नहीं। मैं पहली बार आई हूँ। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है कि पहली बार तुम सीधे मेरे ही पास आई हो। अब तो भाई आपका पैसा जो मैं 1 लाख दे रहा हूँ वो जायज़ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो मैं शुरू करूँ? हाँ, शुरू करिए। ठीक है। वैसे मैं ये कह रहा था कि तुम राज को मिली कैसे? वो एक्चुअली मेरे पास ना क्योंकि कोई। तुमने बोला कि तुम पहली बार आई हो, और वहाँ पे तुमने बोला कि मैं काम के थ्रू राज से मिली हूँ, तो मैं समझ नहीं पाया। जब तुमने काम ही नहीं किया तो काम के थ्रू कैसे राज से मिल गई? देखिए साहब, मैं उनसे ना रास्ते में मिली थी। वो दरअसल बात ये है ना कि मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया था, और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, ना ही मेरे पास कोई काम था। जहाँ भी काम के लिए जा रही थी वहाँ लोग इतनी गंदी नज़रों से देख रहे थे। फिर उसके बाद जब मुझे ये राज मिले ना, तो इन्होंने बोला ऐसा ऐसा काम है। तो मैंने पहले तो मना किया, लेकिन इन्होंने बोला कि जहाँ पे जाओगी वहाँ भी तो लोग ऐसे ही देखते हैं, और पैसे भी हैं इस काम में, तो यही कर लो। तो मैंने कर लिया। मतलब और राज ने तुम्हें, तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठा के तुम्हें अपनी जाल में फंसा लिया है?
नहीं साहब, वो पैसे पैसे दे रहे थे ना मेरे को, कह रहे थे। अरे वो बहुत ऐसा ही आदमी है, वो किस किस्म का आदमी मैं जानता हूँ उसको। वो लड़कियों को ना मैनिपुलेट करता है और उनको अपनी काबू में करता है। अब जैसे तुमको देखो, तुमको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बोली होगी जिससे तुम ये काम करने के लिए राजी हो गई हो। हाँ साहब, उन्होंने मुझे बोला था कि अगर तुम्हें अपने पति से बदला लेना है तो तुम्हें ये काम करना देखो, पड़ेगा। अगर सामने वाला गलत है ना, ज़रूरी नहीं है कि हमें भी उससे बदला ही लेना है या हम भी गलत बन जाए। अरे तुम्हारे पति ने जो गलती की, ज़रूरी है तुम भी गलती करो। तुम्हारा पति गलत है ना, तुम थोड़ी ना हो। तुमको तो बल्कि ये चाहिए कि मेहनत करो और ना वक्त की रोटी, एक ही वक्त की रोटी सही, पर कम से कम इज्जत की रोटी तो रहेगी। लेकिन साहब, मैं जहाँ भी जॉब के लिए जा रही थी ना, वहाँ लोग इसी तरह से। मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ खराब ही लोग भरे हुए हैं, अच्छे भी लोग हैं। देखो, ये जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है। मेरी बीवी गांव में है और मैं ये सब काम कर रहा हूँ, मैं भी गलत कर रहा हूँ। लेकिन आज तुम्हारी मजबूरी और तुम्हारी चीज़ें सुन के मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ, और आज मेरे पास मौका है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। और अब ना मुझे ये सब कुछ भी नहीं करना है। अरे साहब, अरे मेरी बात मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा। मेरी बात सुनो, मैं ये सब काम कुछ भी नहीं करूँगा और तुम्हें उल्टा 1 लाख रुपए मैं दूंगा, और उसके बाद मैं तुम्हें एक नौकरी भी दूंगा। मेरे यहाँ मेरा एक NGO है और मेरी 2-4 कंपनियाँ और हैं, वहाँ पे तुम एज ए मैनेजर काम करो, ठीक है। तुम्हारी 50,000 सैलरी रहेगी, आराम से तुम काम करो, कोई गलत काम भी नहीं है। सुबह 10 बजे आना, शाम को 6 बजे चले जाना, टाइम से आओ टाइम से जाओ। और मेरा एक फ्लैट भी है, वहाँ पे मैं तुम्हें रूम दे दूँगा, आराम से रहना और खाना पीना अपना बनाना, ठीक है। अच्छा साहब, लेकिन साहब आज तक मुझे ऐसे लोग मिले, और आप जैसे लोग अगर मुझे मिले होते तो शायद मैं यहाँ ना होती आज। लेकिन मुझे लगता था कि दुनिया में सारे लोग ऐसे ही हैं। अरे कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसा मैं बोल रहा हूँ, तुम मेहनत से और लगन से काम करो, और एक दिन तुम चाह रही हो ना, तुम्हारा पति खुद ही तुमको देखेगा कि जब तुम अपने पैरों पे हो, तुम इस काबिल हो गई हो ना, तो वो तुम्हारे पास खुद चल के आएगा। लेकिन उस दिन तुम उसको माफ़ मत करना, उसको उस दिन तुम मना करना कि तब कहाँ थे तुम जब मैं परेशान थी, मैं दर दर भटक रही थी। ये सारी चीज़ें याद रखो और इन चीज़ों को याद रख के मेहनत करो, ठीक है। एक काम करो, तुम कल 10 बजे यहीं पे आ जाना, ठीक है। मैं तुम्हें ऑफिस ले चलूँगा और सब कुछ समझा दूँगा कैसे क्या करना है। ठीक है साहब। ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है, धन्यवाद साहब।